हाय फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट्स। फ्रेंड वेलकम है आपको हमारे चैनल में। फ्रेंड काफ़ी इंटरेस्टेड और बहुत बेस्ट स्टोरी लेकर आया हूँ। देख सकते हैं आप ये भालू वाली। देखिए इसमें कैसे क्या होता है। बच्चे लोग जुटे हुए हैं और ये बाजीगर है जो भालू का खेल कराता है। देखिए अब इसमें भी देख सकते हैं क्या होता है। ये ऊपर से कुछ गिरा रहा है, क्या है नहीं है, हम आपको ये इसका बताएंगे। आप देखते जाइए और समझते जाइए, बहुत अच्छा लगने लग वाला है। और सबसे पहले दोस्त एक बात, ये मेरा चैनल देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, चैनल नेम जितेंद्र 360 यानी 360। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत है। देख सकते हैं ये मेरे चैनल का नाम हुआ। तो आइए हम सीधा चलते हैं आप स्टोरी की तरफ। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है ये, दिखता होगा आपको। चलिए तो मैं स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं लेसन का नाम। देखिए, हाउ वी ट्रेन बिल्ड एनिमल्स, कि हम जंगली जानवरों को, ट्रेन का मतलब होता है दोस्तों प्रशिक्षित, यानी कि ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना। कैसे करते हैं हम जंगली जानवरों को प्रशिक्षित कैसे करते हैं, यानी कि उसको ट्रेन कैसे करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। हम जंगली जानवरों को प्रशिक्षित कैसे करते हैं। चलिए ये टाइटल है। अब इसका स्टोरी देखिए। चिल्ड्रेन केम आउट ऑफ द हाउसेज व्हेन दे हियर द म्यूजिक ऑफ डुगडुगी। कह रहा है कि डुगडुगी का संगीत सुनकर बच्चे घरों से बाहर निकल आए। डुगडुगी का, देखिए डुगडुगी का संगीत सुनकर, ठीक है, बच्चों जो है घरों से बाहर निकल आए। देखिए डुगडुगी को कोष्ट में बताया गया है स्मॉल हैंड ड्रम, यानी कि जो डुगडुगी मतलब समझते हैं ना, जो हाथ से बजाने वाला होता है, वो डमरू जिसको बोलते हैं आप, उसी को बोलते हैं। जैसे वो नहीं आते हैं खेल तमाशे वाले, तो हाथ में लिए रहते हैं, जिसको डमरू जैसा रहता है, वो उसी को डुगडुगी बोलते हैं। दिस peculiar drum tells that Arthur the juggler has come with monkeys or with a black bear। देखिए यह अजीबोगरीब ड्रम बताता है, ध्यान दीजिए, पेकुलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब, यानी कि यह अजीबोगरीब ड्रम मतलब वही जो डुगडुगी जिसको बोलते हैं। यह अजीबोगरीब ड्रम बताता है, टेल्स मतलब बताता है, कि आइथर द जगलर मतलब होता है दोस्तों बाजीगर, जो खेल तमाशा दिखाता है उसको हम जगलर बोलते हैं, ठीक है। तो यह अजीबोगरीब ड्रम बताता है कि या तो बाजीगर बंदरों के साथ आए हैं या काले भालू के साथ। ध्यान दीजिए, ये देखिए, दिस पेकुलियर यानी कि यह अजीबोगरीब ड्रम बताता है कि बाजीगर या तो विथ मंकी, या तो बंदर के साथ आए हैं या काले भालू के साथ, ठीक। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव सीन ए हुज ब्लैक बियर हुज माउथ इज टाइड विथ अ लेदर स्ट्रैप। कि हमने एक विशाल काला भालू देखा जिसका मुंह चमड़े के पट्टे से बांधा हुआ है। दोस्तों समझिए, वी हैव सीन हमने देखा, हुज का मतलब होता है 12, ठीक है, हुज मतलब विशाल। हमने एक 12 काला भालू देखा, हुज जिसका मुंह, इज टाइड विथ अ लेदर स्ट्रैप। लेदर स्ट्रैप का मतलब होता है चमड़े का पट्टा होता है। तो हमने एक काला भालू देखा जिसका मुंह चमड़े के पट्टा से बांधा हुआ है। ऑन द अपर पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग नोज अ होल हैज बीन मेड एंड दाउ दैट होल अ रोप इज पास्ड। समझिए,
उनकी लंबी नाक के ऊपरी हिस्से में एक छेद किया गया है और हालांकि उस छेद में एक रस्सी पास किया गया है। ध्यान दीजिए, चलिए लिखा हुआ है ऑन द अपर पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग नोज, यानी कि उनकी लंबी नाक के ऊपरी हिस्से में ए होल हैज बीन, एक छेद किया गया, मेड ऑफ एंड दाउ दैट होल अ रोप इज पास्ड, यानी कि उनकी लंबी नाक के ऊपरी हिस्से में एक छेद किया गया और उस छेद को होकर एक रस्सी पास किया गया। जैसे फ्रेंड वो नाचता नहीं है, वो जानवरों को जो लोग पशुपालक हैं, वो जो लोग किसान हैं वो लोग जानते हैं इस बात को, और ये नाथा जाता है, वो वही के बारे में बता रहे हैं कि नाक के ऊपरी हिस्से में उसको एक छेद किया गया है और उस छेद होकर के एक रस्सी को पिलाया गया है, उस रस्सी को पास किया गया है, वही बात वही कह रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गई। The end of the rope is fixed by two small pieces of iron that even by hard pulling the rope will not come out of the hole। समझिए, the end of the rope यानी कि रस्सी के अंत में, ठीक है, कह रहा है रस्सी का अंत लोहे के दो छोटे टुकड़े द्वारा तय किया जाता है कि रस्सी को खींचने से भी छेद से बाहर नहीं निकले। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि रस्सी की जो है ना, यानी कि रस्सी को दोनों ओर जो है वो लोहे के दो छोटे छोटे टुकड़ों को लगाया गया ताकि वो रस्सी को खींचे भी ना तो वो लोहे के टुकड़े से बाहर ना निकल सके, पकड़ने में सुविधा हो, इसके लिए बनाया गया ऐसा। अंत में लिखा हुआ है कि लोहे के दो छोटे टुकड़ों को द्वारा तय किया जाता है, यानी कि उसमें पिला दिया होता है, बंधा होता है कि रस्सी को तय खींचे ना तो वो उस लोहे में से वो ना निकल सके, पकड़ने में आसानी हो, इसके लिए ऐसा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि बाई हार्ड पुलिंग द रोप विल नॉट कम आउट ऑफ द होल, यानी रस्सी को खींचने से भी छेद से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि रस्सी को कितना भी खींचेगा ना, लेकिन उस लोहे के जो टुकड़ा है उससे होकर के वो नहीं निकल सकता है, वो उसको इस प्रकार बांधा जाता है कि वो नहीं निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन द रोप इज पुल्ड इवन अ लिटिल देन इट गिव्स ए लॉट ऑफ पेन टू द बियर। समझिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। जब रस्सी को थोड़ा सा भी खींचा जाता है तो यह भालू को बहुत दर्द देता है। देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन द रोप, जब रस्सी को इज पुल्ड यानी खींचा जाता है, जब रस्सी को खींचा जाता है तो इवन ए लिटिल, यानी कि जब रस्सी को ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, यानी कि एक रस्सी को जब थोड़ा सा भी खींचा जाता है तो देन मतलब तब इट गिव्स, यह देता है ए लॉट ऑफ, यानी कि बहुत, ऑफ पेन मतलब ये बहुत दर्द देता है, यानी कि जब रस्सी को थोड़ा सा भी खींचा जाता है ना तो भालू को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द देता है। इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस रोप इज ऑलवेज इन द हैंड ऑफ द जगलर हु शोज द ट्रिक्स ऑफ अ बियर। दोस्तों इसका कहना है कि यह रस्सी हमेशा बाजीगर के हाथ में होती है जो भालू की चाल दिखाता है। यह रस्सी जो है, दिस रोप इज ऑलवेज, यह रस्सी हमेशा इन द हैंड यानी उसके हाथ में होती है, ऑफ द जगलर यानी कि यह रस्सी जो है हमेशा जगलर के हाथ में, जो जगलर मतलब होता है बाजीगर जो खेल दिखाता है, यानी कि यह रस्सी हमेशा बाजीगर के हाथ में होती है जो कि भालू को खेल दिखाता है। टू टीच अ बियर हाउ टू डांस इज अ पेनफुल प्रोसेस। एक भालू को कैसे नृत्य करना है, इसको सिखाने के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया है। दोस्तों भालू को ट्रेन जो किया जाता है ना, जो प्रशिक्षण करने की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर कहा गया कि बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है, बस और कुछ नहीं है। कहा गया कि एक भालू को कैसे नृत्य करना है, नृत्य करने के लिए सिखाने के लिए जो विधि है वो एक दर्दनाक प्रक्रिया है, यानी कि उतनी आसान नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, In its earlier days, when it is still cub, the trainer first of all plays
on hand drum and then he throws boiling water on the front feet of the bear who, to avoid heat, start lifting the front feet on after the other। दोस्तों समझिए, बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी इंटरेस्टेड बात है ये, कि अपने पहले के दिनों में, देखिए लिखा हुआ है कि इन इट्स अर्लियर डेज, या अपने पहले के दिनों में जब यह अभी भी ट्रेन है, तो सबसे पहले ट्रेनर हाथ से ड्रम बजाता है और फिर वह भालू के सामने के पैरों पर उबलता हुआ पानी फेंकता है, जो गर्मी से बचने के लिए सामने के पैरों को एक के बाद एक उठाने लगते हैं। दोस्तों इसका कहना है कि पहले क्या करता है, वो जो भालू सिखाने वाला जो बाजीगर है, वो पहले भालू को ट्रेन करता है। ट्रेनर करने के क्रम में क्या करता है, वो गर्म पानी जो है, उबलता हुआ पानी जो है, उसके पैरों पर, वो आगे सामने वाला जो पैर है उसके ऊपर वो फेंक देता है, उछल देता है। तो भालू को ये पकता है, तो भालू क्या करता है कि अपने पैर को एक के बाद एक उठाने लगता है, ठीक है। यानी कि उबलता हुआ पानी जब फेंकता है ना, तो गर्मी से बचने के लिए अपने पैरों को एक के बाद एक उठाने लगते हैं। इसी बात को इसमें कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ तो हो गया था दोस्तों, यहाँ तक अदर तक हो गया। चलिए देखिए, दिस, ध्यान दीजिए, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस फॉर मेनी वीक्स, यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक जारी रहती है। यह प्रक्रिया जो है, वीक्स मतलब हफ्तों, यह प्रक्रिया, मेनी मतलब कई, यह प्रक्रिया जो है कई हफ्तों तक जारी रहती है। अल्टीमेटली अ स्टेज कम्स व्हेन एज सून एज द डुगडुगी स्टार्ट द बियर ऑटोमेटिकली स्टार्ट मूविंग हिज फ्रंट फीट वन बाय वन। दोस्तों समझिए। चलिए फ्रेंड देखिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये कह रहा है कि अल्टीमेटली अ स्टेज कम्स व्हेन एज सून एज द डुगडुगी स्टार्ट द बियर ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स मूविंग हिज फ्रंट फीट वन बाय वन। देखिए दोस्तों, पहले हम आपको अल्टीमेटली बताते हैं। अल्टीमेटली होता है आखिरकार, ए स्टेज यानी कि अंततः एक अवस्था आती है, अंततः एक अवस्था आती है। व्हेन एज सून एज द डुगडुगी, कि जब जैसे ही डुगडुगी शुरू होती है, यानी कि अंत में खेल दिखाने के क्रम में क्या होता है कि बाद में एक ऐसी अवस्था आती है अंत में, कि जैसे ही डुगडुगी शुरू होती है, बजाना चालू होता है वो डमरू, कि भालू स्वचालित रूप से, देखिए यहाँ पर एक मैंने लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब होता है दोस्तों अपने आप से, ठीक है। चलिए, तो ये हैं ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप से, स्वचालित रूप से। स्टार्ट मूविंग हिज द फ्रंट फीट वन बाय वन, यानी कि वो क्या करता है, स्वचालित रूप से एक एक करके अपने सामने के पैरों को हिलाना शुरू कर देता है भालू। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ बचा हुआ है एक। आफ्टर दैट स्मॉल बेल्स आर टाइड ऑन द फ्रंट फीट एंड विथ हिज प्लेइंग ऑफ द ड्रम द बियर स्टार्ट मूविंग हिज फीट एंड बी से लुक द बियर इज डांसिंग। दोस्तों उसके बाद सामने के पैर पर छोटी छोटी घंटियाँ बांधी जाती है। सामने के जो पैर है, आगे वाले पैर है, उस पर छोटी छोटी घंटियाँ बांधी जाती है, और ड्रम के इसे बजाने के साथ भालू अपने पैर हिलाने लगता है, और जैसे ड्रम बजता है तो उसके साथ साथ भालू जो है अपने पैरों को हिलाने लगता है, और हम कहते हैं कि भालू नाच रहा है। तो फ्रेंड इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हुई। थोड़ा वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन देखिए समझाना पड़ा है आपको। मैंने इसमें वर्ड्स बता देता हूँ आपको कि देखिए, ये पिक्यूलियर का जो है ना, पिक्यूलियर का मतलब होता है ये बाजीगर, ठीक है, बाजीगर जो खेल दिखाता है। क्यूलियर, सॉरी, पिक्यूलियर का मतलब बाजीगर नहीं होता दोस्तों। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब। अजीबोगरीब में जगलर मतलब होता है बाजीगर, ठीक है। कब मतलब शेरों का बच्चा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी गई है, लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर फ्रेंड। आप देख सकते हैं
ये मेरा चैनल है जितेंद्र 360।